वही लोग आज हमने भक्तों से डरते देखे इंसान के जीवन में सदा दिन एक जैसे नहीं रहते। एक कवि कहता है सदा चमन नहीं खिले, एक दिन मिले धूल में काया, और ये चलती फिरती रहती वृक्ष सी छाया। जिस तरह से वृक्ष की छाया भी कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, उसी तरह से इंसान के जीवन में भी सदा दिन एक जैसे नहीं रहते। ये तो साधारण इंसान की बात है, कवियों ने तो यहां तक कल्पना की है। एक दिन रावण ने दसों दिशा मिले, एक दिन दसों सब पड़े रहे रंग में। एक दिन रावण ने दसों दिशा मिले, एक दिन रावण ने दसों दिशा मिले, एक दिन दसों सब पड़े रहे रंग में। एक श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, और एक दिन कंस को पछाड़ी दो। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट गई बन में। बात कहूँ क्या बासूरज के तीन बन होते एक दिन में। अरे भाई राजा से भिखारी समय की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी बसंत की बलिहारी। ब्राह्मण समझा करके बोले हैं महाराज, इंसान के जीवन में सदा दिन एक जैसे नहीं रहते। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। बोले पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? तो ब्राह्मण समझा के बोले हैं सुनो महाराज, एक बात हमारी ध्यान से सुनो। अरे गोरखनाथ बाबा राजन और तुम्हें कहीं मिल जाओगे। अगर गोरखनाथ महाराज तुम्हें मिल जाए, उनके आशीर्वाद से घर डाल तेरे हुई जावे। महाराज के बेही शंकर के अवतार, और लाज तुम्हारी रख लेंगे वे भक्तन के दरबार। दासे करी गोरख को ध्यान, दासे करी गोरख को ध्यान, सभी मेरी आफत जागे। दासे करी गोरख को ध्यान, सभी मेरी आफत जागे। तुम्हारी आफत कट जाए, दासे करी गोरख को ध्यान, तुम्हारी चिंता कट जाए। ब्राह्मण ने बताया है महाराज, अगर तुम्हें कहीं गुरु गोरखनाथ मिल जाए तो उनके आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तुम ऐसा करो, पति और पत्नी मिलकर के बाबा गोरखनाथ का ध्यान करो, गोरखनाथ के नाम की तपस्या करो। अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा जो जीवन है ये सार्थक हो सकता है। उसी समय ब्राह्मण की बात को सुनकर के महारानी बाछल जो थी गुरु गोरखनाथ का ध्यान करने लगी हैं। किस तरह से? अरे विनती
कर रही बाछल नारी, और मेरी सुधी ले लो गोरख देवा। सुधी ले लो गोरख देवा, मैं करूं तुम्हारी सेवा। नैन बहती धारी, सुधी ले लो गोरख देवा। ध्यान कर रही है वो बाछल, मैंने तुम पे तन मन मारो, मोई मेरे नाथ सहारो। विनती कर रही बारंबार, सुधी ले लो गोरख देवा। आज वो महारानी बाछल गुरु गोरखनाथ का ध्यान करने लगी हैं, और उधर गुरु गोरखनाथ जो थे बंगाल देश के ढाका में अपनी समाधि को लगाए हुए थे। महारानी बाछल ने जब गुरु गोरखनाथ का ध्यान किया है, उधर गुरु गोरखनाथ इस समाधि से मैया बाछल का वो ध्यान टकराया। गुरु गोरखनाथ की समाधि टूट गई। हुआ ऐसा कि जब घोर ध्यान रानी मीनो, तब खुली संत की तारी है। जब घोर ध्यान रानी मीनो, तब खुली संत की तारी है। जब खुले नेत्र उन साधु के, और चहुदिस नगर बसाई है। महारानी बाछल का वो ध्यान गुरु गोरखनाथ की समाधि से जाकर के टकराया। संत के नेत्र खुल गए। ध्यान धर के जब देखा, जब रानी बाछल नजर पड़ी, तब दया संत को आई है। और ओगड़नाथ को पास बोला, फिर ऐसी मीरा सुनाई है। गुरु गोरखनाथ का ध्यान टूटा है। उसी वक्त देखा है कि रानी बाछल हमारा ध्यान कर रही है। संत को दया आ गई, औगणनाथ को पास में बुलाया है और जवाब दिया है, बेटा जितने भी हमारे शिष्य हैं सबको तैयार करो, इसी क्षण हमें ददरेवा के लिए प्रस्थान करना है। महारानी बाछल हमारा ध्यान कर रही है। उसी समय औगणनाथ ने पूरी जमात को तैयार किया है। 1400 चेलों को साथ में लेकर के चल दिए। धीरे धीरे बढ़ते हुए जब ये ददरेड़ा में आए हैं तो क्या देखा, बड़ी तेजी से धूप पड़ी है। राजस्थान शहर के उस दृश्य को निहार करके शिष्यगण मन में सोचने लगे हैं, देखी जो
धूप बिगड़ी गो रूप कहीं तब चेला और जात रेबा में आई की अब पड़ी गो बड़ो झमेला। राजस्थान की भूमि पर शिष्यगण मन में विचार करने लगे हैं। बड़ी तेजी से धूप पड़ रही है, रेतीली जमीन है, यहाँ दूर दूर तक कोई वृक्ष भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखी जोर की धूप बिगड़ी और रूप कहीं तब चेला